नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर शिखा जोशी। एज ए साइकोलॉजिस्ट शी इज वर्किंग एट बिट्स प्लानिंग। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। शिखा, कैसी हैं थैंक यू आप? सर। मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बस बढ़िया हूँ। कैसा मतलब कहाँ पर हो आप? अभी बिट्स प्लानिंग में ही है, कैंपस में ही करते सर हो? अच्छा। पिलानी कैंपस में ही हूँ। देखिए, एक तो अपन सारे लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो अपन लोग की वैसे भी छुट्टी नहीं होती है। दूसरी ऑल टाइम वर्किंग है, तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स कैंपस में हैं, फैकल्टीज भी हैं। तो इस ड्यूरेशन में लाइक किसी को भी कोविड होता है, एंजाइटी इश्यूज आते हैं, तो उन्हीं को डील करने के लिए हम लोग कैंपस में हैं। तो ये थोड़ा टफ सिचुएशन हो जाता है कि जी। पैंडेमिक में हमारा वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, आपका तो वर्क फ्रॉम एक्चुअल में ऑफिस से ही चल रहा है, हाँ कैंपस। जी। जी। पर ठीक है, आपने पिछला लॉकडाउन भी आपने काउंसलिंग प्रोवाइड कराया है, इस बार भी काउंसलिंग प्रोवाइड करा ही रहे हैं आप। तो हाँ किस तरह जी। के केसेस इस बार के सेकेंड पैंडेमिक में, किस तरह के केसेस कुछ डिफरेंट हुए हैं या क्या हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी, देखिए, स्टार्टिंग में जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, तो वी नो दिस वेरी वेल कि दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक पूरा कंट्री उस टाइम लॉकडाउन था या पूरा वर्ल्ड लॉक था। तो सबके लिए वो पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी, एंड जिसकी वजह से लोगों ने वो एक सडन एनवायरनमेंट में चेंज, सडनली घर में रहना, उस चीज की वजह से लोगों को एंजाइटी होना शुरू की थी। नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर, सो दे आर यूज्ड टू दैट सिचुएशन। एंड उस सिचुएशन से यूज्ड टू होने की वजह से एक अर्ज होता है कि मुझे अब बाहर जाना है। तो अभी वो चीज स्टार्ट हुई कि मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा हूँ, घर में बैठे बैठे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा पूरा रूटीन खराब हो गया है, मेरी स्लीप साइकिल खत्म हो गई है। मतलब लोग सीरीज देखे, मूवीज देखे, तो कितनी देखे, क्या तो आपको फोन का एडिक्शन होगा। उस एडिक्शन को रोकने के लिए आप और चीजें अप्लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सारे दिन घर में रहने की वजह से रूटीन खराब होने लगता है और आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाते। तो लोग अपने रूटीन को सेम वे में ना पा करके नाखुश हैं, जिस वजह से उनको एंजाइटी हो रही है। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स बहुत लापरवाह हैं। लाइक जैसे आज की जनरेशन को लें, या जो लोग वेल एजुकेटेड हैं, जिनको व्हाट इज कोविड एंड हाउ इट स्प्रेड्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो, तो ये लोग पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके घर में कोई अगर लापरवाह है बाई चांस, तो ये उस पर्सन को एंजाइटी कॉज करता है। बिकॉज इनका घर में हैंड वॉश ना करना, इधर उधर घूमना, घर के बड़े बुजुर्गों के पास जाके कभी भी बाहर जाके बैठ जाना, रेगुलरली सैनिटाइज नहीं करना, या जो मेन प्रिकॉशंस हैं उनको नहीं लेना, सीधा मार्केट में चले जाना, तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। रीजन बीइंग, एक तो अभी जो कोविड है वो थोड़ा पिछले टाइम से ज्यादा रिएक्ट करने वाला है, या लोगों को ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लाइक सिचुएशन लेके आ रहा है। तो लोग उस चीज से ज्यादा घबराए हुए हैं, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के चक्कर में जब घर वाले नहीं लेते हैं, तो ये उनको एक पैनिक सिचुएशन देती है। थर्ड वन कुड बी लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो कर नहीं पा रहे, जैसा मैंने बताया, तो उसकी वजह से स्लीप इश्यूज उनका बहुत ज्यादा हो गया है। और स्लीप ठीक से ना होने की वजह से चीजें ठीक से याद नहीं रहती हैं, बीपी लो हो जाता है, लाइक 3-4 दिन हो जाते हैं ना, नहीं सो पाते हैं, माइग्रेन होने लगता है, या एक्सेस एंजाइटी होती है, या बहुत इरिटेशन रहता है ऑल टाइम। तो वो लाइक फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स आप कह सकते हैं। इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। और एक सबसे ज्यादा है कि दोस्तों से मिलना पाना लॉन्ग टाइम के लिए, स्पेशली जो बच्चे 12th के जस्ट बाद कॉलेज में स्टेप रखे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन है, क्योंकि they were under this excitement कि we are going to step in college life and this is something very new for us, and that is totally that has been totally ruined for them कि हम उस कॉलेज लाइफ को देख ही नहीं पाए अभी तक, हमारे फ्रेंड्स कौन है, क्लासमेट्स कौन है, वो जानते ही नहीं है। इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहूंगा, जब इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, तो फिर आपका मोस्टली गाइडेंस क्या रहता है? जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे जैसे आफ्टर 12th जस्ट कॉलेज में गए और उधर लॉकडाउन नहीं देख रहे हैं वो लोग, जी जी। तो ऐसे बच्चों का क्या आपका गाइडेंस रहता है? कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ आपके ही सराउंडिंग में किसी को कोविड हुआ हो, तो उसको पैनिक इश्यूज वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो उन मामलों में आपका क्या सजेशंस रहते हैं, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जब
एक बच्चे की बात करें कि वो कॉलेज में स्टेप करने वाला था और वो उस लाइफ को नहीं देख पाया, तो ऑब्वियसली पहले तो उसको समझाना पड़ता है कि देखिए आपके अच्छे के लिए आप घर में हैं इस टाइम पे, लेकिन आप दोस्तों से टच में रहने के बहुत से ऑल्टरनेट तरीके हैं। यू कैन हैव अ वीडियो कॉल विद देम। आई नो वो फीलिंग नहीं आती है, वो बॉन्ड नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं कोई पुराना फ्रेंड होगा ना उस कॉलेज में, अगर वो आपका पुराना फ्रेंड नहीं है तो बाहर किसी और कॉलेज में होगा। तो एटलीस्ट अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप उन फ्रेंड्स से टच में रह सकते हैं। बात आई उन लोगों की जैसे घर में पेरेंट्स प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और फिर उनको एंजाइटी कॉज होती है। तो जब बच्चे मम्मी पापा को बोलने लगते हैं कि आप ऐसे प्रिकॉशंस लो, आप हैंड सैनिटाइज करो या आप ये चीज करो, तो पेरेंट्स का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है, अब तुम हमें सिखाओगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं या तुम हमारे पेरेंट्स हो। लाइक इस तरह के रिएक्शंस हम बहुत पेरेंट्स से देखते हैं एंड हमने देखा है कि पेरेंट्स जल्दी से वो एडवाइस लेने को तैयार नहीं रहते। हालांकि वो कहीं ना कहीं उस समय गलत होते हैं या लापरवाही कर रहे होते हैं, बट दे डोंट लाइक इट कि कोई मुझे सामने से समझाए। तो अपनी जो मैसेज देने का तरीका है उसको बदल करके हम अपने पेरेंट्स को मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लाइक घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप गुस्सा होके उनको ये कहोगे कि आप अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज करो, घर में दादा दादी उनका ध्यान रखो, तो ऑब्वियसली उनको फील होगा, क्योंकि वो ये रिएक्ट कर सकते हैं कि जितने तुम्हारे दादा दादी उससे ज्यादा मेरे पेरेंट्स हैं वो, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करता। इसलिए आप उनको सिर्फ ये बोलो कि पापा इस बार बहुत ज्यादा ये फैल रहा है, हमें अपने आप को मतलब जागरूक रख करके चीजें करनी होंगी, और बहुत पोलाइट वे में अपना मैसेज कन्वे करने का तरीका उनको बताया जाता है। थर्ड वन, जैसे स्लीप साइकिल जिनका डिस्टर्ब होता है या रूटीन डिस्टर्ब होता है। अब क्योंकि 1 साल से वो चीज डिस्टर्ब होती आ रही थी, एक इंसान को कोई भी आदत अपनाने में 21 दिन लगते हैं, 1 साल हो गया, 365 दिन, तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या आदतें अपना ली होंगी उस ड्यूरेशन में। तो उस आदत को आप एक दिन में चुटकी बजा के नेक्स्ट डे सेम रूटीन नहीं ला सकते जो आप कुछ दिन पहले कर रहे थे। उसके लिए अगेन नेक्स्ट डे एक नया टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जितने भी परिवर्तन अपने अंदर लेके आने थे ऑल ऑफ अ सडन आप एक साथ लेके आ सकते हो। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हमारा जो ब्रेन है वो उसी हिसाब से चीजों में चेंजेस ले पाएगा जब आप धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे। लाइक अगर मेरा स्लीप साइकिल खराब हो चुका है, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ दिन में, और मेरे खाने की हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, तो लाइक जैसे मैंने 3 चीजें बता दी कि मेरे रूटीन में डिस्टर्ब हो चुकी है, या मेरा पढ़ना खत्म हो चुका है और ऑफिस का ड्यूरेशन चेंज हो चुका है, तो अब 5-6 आदतें ऐसी हैं जो मुझे सच में चेंज करनी है। अब मैं कल एक साथ सारी आदतें नहीं चेंज कर सकती। मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग होना चाहिए मेरी स्लीप साइकिल से। अगर मैं टाइम पे सोऊंगी और टाइम पे उठूंगी तो मैं सारी चीजें रूटीन में ला सकती हूँ। अब जो टाइम पे उठने वाली चीज है, टाइम पे सोऊंगी तभी टाइम पे उठूं। रात में स्ट्रिक्टली अपने आप से फोन दूर रख के और फिर सोने जाना चाहिए। फोन को ऑफ कर दो अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो खुद पे, क्योंकि यूजुअली लोग क्या अपनाते हैं, रात में देर तक फोन यूज करते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो फोन रख देंगे। एक्चुअल में आप कई बार ऐसी चीजें देख लेते हैं जो आपको और देखने के लिए उकसाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देख रहे हैं, अब मूवी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, सस्पेंस होता है, या आप कोई सीरीज देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको कंप्लीट करना चाहेंगे, तो आपको किसी भी हालत में नींद नहीं आने वाली। तो उस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको, जैसे मेरी आदत हो गई होगी बाई चांस 2 बजे सोने की, तो मुझे आज मैं अगर 12 बजे सोने की कोशिश करती हूँ या 11 बजे सोने की कोशिश करती हूँ, तब जाके मुझे 1-1:30 बजे नींद आएगी, और धीरे धीरे मुझे वो एटलीस्ट 1 वीक तक फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट डे मुझे नया चैलेंज लेके आना है। एक साथ सारी चीजें नहीं लेके आनी, और सबसे इजिएस्ट वन से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में ही सबसे टफेस्ट ले लेंगे तो हम डीमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम उसे नहीं कर पाएंगे, और फिर अपने आप वो टाइम टेबल की चीजें साइड में रखी रह जाती है। तो धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस के साथ हम उन रूटीन्स को चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम स्ट्रेसफुल कभी ना कभी हो जाते हैं। जब एक साइक्लिस्ट ऐसे सिचुएशन में खुद स्ट्रेसफुल हो जाए तो वो क्या करता है, और वो आप क्या करते हैं ऐसे टाइम पर, वो थोड़ा सा देखिए। अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, डेफिनेटली हम भी इंसान हैं, तो वही चेंजेस हमारे अंदर होते हैं जो सब में होते हैं, और उस एंजाइटी सिचुएशन से हम भी गुजरते हैं। बस ये है कि हमारे पास डील करने के तरीके हमें मालूम है, तो हम कई बार कोशिश करते हैं अपनाने की। और मैं इस दौर से गुजरी थी जब मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ था,
तो इट वाज लास्ट अगस्त जब उनको हुआ था, एंड वो उस चीज से उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, एंड आई वाज लिटरली सर्चिंग फॉर ए फ्रेंड सपोर्ट जो मुझे उस टाइम सुन सके। तो एक फ्रेंड सपोर्ट जो है उस टाइम साथ देता है। और अभी जब सेकेंड कोविड का टाइम आया तो सुनने में आया था कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो जब ये आया तो आई जस्ट सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टेटस सेइंग दैट कि फ्रेंड्स आई एम सफरिंग विद कोविड, इफ समवन हैज मेट मी दीज डेज प्लीज गो एंड हैव अ चेक ऑफ योरसेल्फ, और इफ यू हैव सम सिम्टम्स ऑफ दैट। वो स्टेटस पढ़ना पता नहीं क्यों मुझे एकदम से एंजाइटी कॉज किया, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू मैसेज हर। इज इट लाइक मैं ये लिखूं कि ये क्या हो गया तुमको, या ये लिखूं कि तुम्हें कोविड कैसे हो गया। नेचुरली ये सब क्वेश्चंस पूछने वाले नहीं होते हैं। उस टाइम पे हमें कुछ मतलब मुझे भी उस समय कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था, तो जस्ट मैंने लिखा प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ हेल्दी डाइट। इससे ज्यादा मैं कुछ उसको बोल नहीं पाई थी। फिर जैसे ही उस फ्रेंड का सुना, फिर अगले दिन मुझे पता चला मेरे इन लॉज को हो गया है। तो एक वो कंटिन्यूस एंजाइटी वाली सिचुएशन, एंड बैक टू बैक किसी न किसी फैमिली मेंबर का बस यही सुनना कि वो इस सिचुएशन में, वो इस सिचुएशन में। तो देखिए, आप जब पैनिक होते हैं या एंजाइटी फील करते हैं, उस समय जरूरी नहीं कि आप उन चीजों को कर पाए जो आपकी हॉबीज हैं, बट अगर आप अपने आप को पुश करते हैं उस चीज के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान में एक स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का बटन रहता है। मान लो घर पे कुछ सिचुएशन हो, थोड़ी देर पहले किसी के साथ लड़ाई हुई हो और घर पे अचानक गेस्ट आ जाते हैं। द मोमेंट गेस्ट आर होम, आप उनको ग्रीट कैसे करते हैं? नमस्ते, आइए। आप उस सेम रिएक्शन के साथ उनसे नहीं बात करते हैं जो थोड़ी देर पहले माहौल था। तो हम अपने आप में वो चेंज ला सकते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ के हिसाब से, एंड उसी तरीके से हम अपने आप को पुश कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। जैसे कि जब मेरे लिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि मुझे उस चीज से बाहर निकलना है, मुझे सिंगिंग का शौक है तो मैं गाने गाती हूँ, एंड मुझे उस चीज को और सेटिस्फाई फील करना है तो मैं उनको स्टेटस पे अपडेट करती हूँ, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट करें कि मैंने कैसा गाया। मैं डांसिंग करती हूँ या क्राफ्टिंग का कोई वर्क है तो मैं उन चीजों में अपने आप को लगाने की कोशिश करती हूँ। मोर ओवर आई हैव माई डॉटर, तो शी इज माई स्ट्रेस बस्टर। तो जब भी कुछ होता है आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हर, या मैं अगर शांति से बैठी रहती हूँ तो शी इज ऑल्सो वरीड कि मम्मा अचानक से क्यों बैठी है, एंड शी इज जस्ट 2.5 years, शी कम्स टू मी एंड शी आस्क्स मम्मा बुखार हो गया, मम्मा ठीक तो हो। तो इतना छोटा बच्चा वो केयर करता है तो अचानक से सारी टेंशन खत्म हो जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि देखिए, आप अपने आप के ऊपर सिचुएशन को हावी होने देने वाले वही पर्सन होते हैं जो खुद नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ लेते हैं। यानी कि आप ही वो इंसान है जो खुद सिचुएशन को अपने ऊपर भारी होने दे सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो चीजों को लेट इट गो कर सकते हैं। दूसरा, एक मेडिटेशन का एक पार्ट है जो लाइक 1 minute एक्सरसाइज है, तो आई वुड लाइक कि आप ही एक बार उसको ट्राई करें। जस्ट दिस इज फॉर 1 minute. सो लेट अस स्टार्ट. इट्स लाइक ब्रीथ इन थ्रू द नोज, ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ, breathe in, feeling the lungs expanding. Breathe out, feeling a sense of letting go everything. Breathe in to feel the body getting fuller. Breathe out to feel the release of any tensions. Breathe in, feeling alive and awake. Breathe out, feeling muscles relaxing. Breathe in that sense of fullness. Breathe out that unnecessary tensions you have. So this is just a small exercise जो 1 minute के लिए है, and I think 1 minute कोई भी अपना दे सकता है। और आप जैसे ही अपने आप को अंदर से पुश करेंगे ना कि स्माइल, वो स्माइल आएगी आपके ऊपर, और वो स्माइल एक जब पूरा एक चेंज लेके आती है वो आप अपने आप फील कर सकते हैं। देखिए, टफ सिचुएशंस में अपने आप को पुश करना बहुत मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता है। सो अपने आप को कैसी भी सिचुएशन हो, आप खुश रहेंगे,
आपका दिन अच्छा बीतेगा, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे आपके साथ। अदरवाइज अगर आप बहुत सारे नकारात्मक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो शायद लोग आपको टॉक्सिक समझने लगे, वो आपकी कंडीशन कभी नहीं समझेंगे कि आप किस चीज से गुजर रहे हो। लेकिन लोग शायद टच में आना कम कर दें या बहुत ज्यादा कांटेक्ट रखना बंद कर दें। और एक सब लोगों से मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई ना कोई अपने फैमिली मेंबर को लूज कर रहा है। मैंने भी अपने फैमिली मेंबर को लूज किया है, बट जिस समय मेरी खुद की फैमिली कोविड से गुजर रही थी, लाइक मेरे इन लॉज, तो मैंने उन लोगों से डिस्क्लोज नहीं किया था ये कि आई लॉस्ट समवन फ्रॉम माई फैमिली, बिकॉज ऑलरेडी वो उस मेंटल प्रेशर में है, वो ऑलरेडी क्वारंटाइन है, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, ऑलरेडी उस पैनिक सिचुएशन से जा रहे हैं। और उस दौरान अगर मैं उनसे ये डिस्क्लोज करती हूँ कि आई हैव लॉस्ट समवन दैट टू बिकॉज ऑफ कोविड, तो शायद ये उनको और एक गलत मैसेज देगा। तो एक फ्रीक्वेंटली उनसे टच रखा मैंने, और अपने स्टेटस पे ऐसा कुछ भी स्टेटस अपडेट ना करें, ताकि आपको नहीं पता कि कौन पर्सन मेंटली वीक है, कौन पर्सन इतना ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप, हो सकता है अगर आप जानते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है जो उस समय कोरोना से चल रहा है उस सिचुएशन में, तो आप उस पर्सन को पर्टिकुलर अपने स्टेटस में ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो उस RIP वाले मैसेज को ना देखे, या वो उस ग्रीफ वाले मैसेज को ना देखे कि आपने किसी को लूज किया है। आपको नहीं पता ये उसके लिए क्या सिचुएशन कॉज कर सकता है। सेकेंड वन, आप जितना हो सके न्यूज को कम देखिए। देखिए, जितना मैसेज आपको जानना था अब तक 1 साल में आप जान चुके हैं कि कोरोना क्या है, बट इससे डेली बेसिस पे कितनी डेथ हो रही है ये जानना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूज वाले, मीडिया वाले सिर्फ वो चीज दिखा रहे हैं जितने लोग उससे सफर कर रहे हैं। रिकवरी रेट्स नहीं दिखाते। रिकवरी रेट ना दिखाने की वजह से आप में अपने आप एंजाइटी, पैनिक सिचुएशंस आती है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। आप जितना ऐसी पैनिक न्यूज को देखेंगे आप उतने ही घबराएंगे। और ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो इस सिचुएशन में, जब घबराहट की वजह से ज्यादा जल्दी उनको ऑक्सीजन इश्यूज आ रहे हैं, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप नेगेटिव न्यूज ना देखें। आप अपने अंदर खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आपको एक और साल मिला है अपनी फैमिली के साथ अच्छा स्पेंड करने के लिए, तो उसको पूरी पॉजिटिविटी से बिताइए, क्योंकि शायद ये टाइम वापस नहीं आएगा जो हम अपनी फैमिली को अभी दे रहे हैं। तो उसको एक अपने फुलेस्ट वे में अपना टाइम देने की कोशिश कीजिए। यही मेरा एक मैसेज है। थैंक यू शिखा जी, आपके सजेशंस एंड गाइडेंस। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा हो तो उनको कुछ ना कुछ राहत मिले और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, टेक केयर। ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हरू का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी।
कैसी पहेली जिंदगानी।